हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके चैनल हिंदी साहित्य बाय प्रियंका मैम में। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम सब पढ़ेंगे छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद जी के जीवन के बारे में। उनका जीवन परिचय देखेंगे। जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 में वाराणसी में हुआ। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ? 1889 ईस्वी में। और कहाँ हुआ? वाराणसी में। काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में वे पढ़ने गए, परंतु स्थितियां अनुकूल न होने के कारण 8वीं से आगे नहीं पढ़ पाए। बाद में घर पर ही संस्कृत, हिंदी, फारसी का अध्ययन किया। छायावादी काव्य प्रवृत्ति के प्रमुख कवियों में से एक जयशंकर प्रसाद जी थे। सन 1937 में इनका निधन हो गया। इनका निधन कब हुआ? 1937 ईस्वी में। और जन्म 1889 ईस्वी में। जन्म कब हुआ? 1889 ईस्वी में। निधन कब हुआ? 1937 ईस्वी में। इन्होंने कितने भाषाओं का अध्ययन किया? 3 भाषाओं का। कौन कौन से? संस्कृत, हिंदी और फारसी। इन तीनों भाषाओं का अध्ययन इन्होंने घर पर ही किया। आइए देख लेते हैं उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ कौन कौन सी है। चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कामायनी आधुनिक हिंदी की श्रेष्ठतम काव्य कृति मानी जाने वाली कामायनी पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया था। तो किस ग्रंथ के लिए उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया? तो कामायनी के लिए। और कामायनी क्या है? एक महाकाव्य है। वे कवि के साथ साथ सफल गद्यकार भी थे। अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी उनके प्रमुख नाटक है। कौन कौन से? अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। तो कंकाल, तितली और इरावती इनके उपन्यास हैं। आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल इनके कहानी संग्रह है। देख लेते हैं नाटक कौन कौन से हैं इनके। अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। उपन्यास कौन कौन से हैं? कंकाल, तितली और इरावती। कहानी संग्रह कौन कौन सा है? आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। प्रसाद का साहित्य जीवन की कोमलता, माधुर्य, शक्ति और ओज का साहित्य माना जाता है। छायावादी कविता की अतिशय काल्पनिकता, सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण, प्रकृति प्रेम, देश प्रेम और शैली की लाक्षणिकता उनकी कविता की प्रमुख विशेषताएं हैं। इतिहास और दर्शन में उनकी गहरी रुचि थी, जो उनके साहित्य में स्पष्ट दिखाई देती है।